हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इसकी जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये नीचे रिएक्शन दी गई है तो हमें बताना है इस रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये दी गई रिएक्शन 2PbO एंड लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। पहला ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या इसमें जो लेड है पीबी वो रिड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं पीबीओ से पीबी बन रहा है, यानी लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है। इसमें लेड रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऑक्सीडाइज हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा जब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो बी भी गलत ऑप्शन है। सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सी करेक्ट है। और डी, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और पीबी बन रहा है, लेड बन रहा है, तो लेड ऑक्साइड भी रिड्यूस हो रहा है। तो ए और बी इनकरेक्ट है, सी और डी करेक्ट है। तो हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर है फर्स्ट ए एंड बी। जो ए एंड बी ऑप्शन है वो दोनों इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 प्लस 2Al प्रोडक्ट बन रहे हैं Al2O3 प्लस 2Fe। द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, तो ये जो रिएक्शन दी गई है ये किसका एग्जाम्पल है ये हमें बताना है। आप देख सकते हैं जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा ऊपर होता है मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहां से फेरस ऑक्साइड से आयरन को क्या कर देगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा। अब एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, Al2O3 और आयरन बन गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर है डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब आप आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे तो हमें बताना है उसके बाद क्या होगा, टिक द करेक्ट आंसर। तो जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिड को आयरन फिलिंग्स में ऐड करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसमें इसका आंसर है ए। अब इसमें रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या होती है। इसमें आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या किया, ऐड किया। तो इस रिएक्शन में बनती है आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है। ये इस क्वेश्चन की रिएक्शन है। तो हमारा आंसर है ए, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी H2 और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा FeCl2। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी वह रिएक्शन कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के में जो एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट हैं उनके जितने भी एटम होंगे वो सेम होने चाहिए। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के रिएक्टेंट में हैं उतने नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट में होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो जो केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। यानी केमिकल इक्वेशन की दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी जितने भी एलिमेंट होंगे उनके जितने भी एटम्स हैं वो उनके नंबर सेम होने चाहिए। जैसे A प्लस 2P, इससे जो प्रोडक्ट बना, या फिर ये ले लीजिए 3H2 प्लस N2, 3H2 प्लस N2 यहां पर बनेगा अमोनिया। अब देखिए इसमें यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं, तो इधर भी हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, 6। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, N2 है यानी 2 एटम है, तो यहां पर भी नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2।
2 इंटू एन, 2 एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 2 जा 6 एटम, तो हाइड्रोजन के इधर भी कितने हैं, 2 3 जा 6 एटम। यानी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनके एटम सेम होने चाहिए। यहां पर एलिमेंट एक तो हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम, इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम, यहां पर हाइड्रोजन के 6 एटम, यहां पर भी हाइड्रोजन के 6 एटम। तो ये होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है कि ये लॉ है, इस लॉ से हमें पता लगता है कि जो मास है ना तो हम उसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हैंस इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो जो जितना भी रिएक्टेंट का टोटल मास होगा और जितना भी प्रोडक्ट का टोटल मास होगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का दोनों टोटल मास क्या है, बराबर है। It means that the total number of atom of each element should be equal on both side of a chemical equation। तो इससे हमें पता लगता है कि हर एक एलिमेंट के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों तरफ, दोनों साइड्स में, वो केमिकल इक्वेशन में इक्वल होने चाहिए। Hence it is for this reason that chemical equation should be balanced। तो इसी कारण से जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और फिर इनको बैलेंस करना है। तो पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना रही है। तो इसे हम लिख लेते हैं। 5th का ए पार्ट है, इसमें क्या कहा गया है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन के साथ बनकर मिलकर क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। आप यहां पर देख सकते हैं जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के 2 हैं, यहां पर नाइट्रोजन का 1 है एटम, तो इससे यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाइट्रोजन के 2 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के यहां पर 2 हैं, यहां पर 2 3 जा 6 है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई 3s2 + n2 2ns3। अब इसका बी पार्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एयर में बर्न करती है जिससे वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इसे हम बी पार्ट को कर लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ये एयर में बर्न करती है ऑक्सीजन में, और क्या बनता है, वाटर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है। अब अगर हम देखें यहां पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहां पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, यहां पर ऑक्सीजन का 1 है। तो हमने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहां पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहां पर 2 और 2 4 हो गए अब ऑक्सीजन के, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन के यहां पर 2 2 2 जा 4 हैं, यहां पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहां पर हाइड्रोजन के यहां पर 4 हो गए, सल्फर यहां पर 2 हैं, तो सल्फर यहां पर 2 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर 4 है, यहां पर 2 ऑक्सीजन ही है और 2 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन ही है। तो इधर साइड राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 नहीं बल्कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब दोबारा देख लेते हैं, हाइड्रोजन 4 बिल्कुल सही है, सल्फर 2, ऑक्सीजन इधर 6, यहां पर 2 और 2 ही 4, कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब सी देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है जिससे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। तो हमें पता है बेरियम क्लोराइड की फॉर्मूला क्या है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या है, फॉर्मूला है। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन रहा है।
तो अगर अब इसको बैलेंस करें, यहाँ पर बेरियम एक है, बेरियम एक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, इधर इधर क्लोरीन 3 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6, इधर कितने हो गए, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है, लेकिन इधर 3 बेरियम हो गए, तो हमने यहाँ पर बेरियम को 3 कर दिया। अब देखते हैं, 3 बेरियम बिल्कुल सही है। क्लोरीन 6 3 2 जा 6, क्लोरीन 2 3 जा 6 बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम 2, SO4 ये 1 है, SO4 यहाँ पर कितने हैं, 3 है, इधर SO4 कितने हैं, 3, क्योंकि इधर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर डी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अगर हम इसको देखें, पोटेशियम मेटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसमें गैस क्या बन रही है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है KOH, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर पोटेशियम एक है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन एक, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हाइड्रोजन 4, इधर 2, तो इधर यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर पोटेशियम 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो आप देख सकते हैं 2 पोटेशियम 2 के इधर बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 हाइड्रोजन ये 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इधर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन दी गई है, इनको हमें बैलेंस करना है। अब इसमें HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए। अगर नाइट्रोजन की बात करें 2N, इसे पूरे NO3 को हम पूरा का पूरा कंपाउंड लेते हैं, नाइट्रेट NO3। तो NO3 के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी NO3 के 2 हैं। कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है। अगर हम देखें, अब ऑक्सीजन के इधर 2 हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है, तो हमने इधर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन के 4 हैं, हाइड्रोजन के इधर 4 हैं। NO3 के इधर 2 हैं, NO3 के इधर 2 हैं। कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन के इधर 2, ऑक्सीजन के इधर 2। तो ये बैलेंस हो गई। अब बी लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 Na2SO4 सल्फेट प्लस H2O। अगर हम देखें, यहाँ पर सोडियम इधर 1 है, इधर 2 हैं, तो हमने यहाँ पर 2 सोडियम लगा दिया, 2 सोडियम। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 2 हैं और SO4 तो हम पूरा का पूरा कंपाउंड लेंगे। SO4 इधर 1 है, इधर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1, इधर 2, तो हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब दोबारा देखते हैं, सोडियम 2 बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 2 ऑक्सीजन, सल्फेट इधर 1, सल्फेट इधर 1। तो ये हमारी बैलेंस्ड हो गई। अब सी लेते हैं, NaCl, या आप यहाँ देख सकते हैं, प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। पहले इसके एटम्स मिला लेते हैं, सोडियम 1, इधर सोडियम 1, क्लोरीन इधर 1, इधर क्लोरीन 1, Ag इधर 1, Ag इधर 1, और NO3 पूरा लेंगे नाइट्रेट, जैसे हम पूरा सल्फेट लेते हैं, तो NO3 इधर 1। तो ये तो पहले ही बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। अब डी लेते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अगर हम इसे देखें, बेरियम 1,
बेरियम 1 बिल्कुल सही है। क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पर 1 है तो इधर 2 लगा देंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन इधर 2, इधर 2, सल्फेट पूरा इधर 1, SO4 इधर 1, तो ये बैलेंस्ड हो गई, सिर्फ यहाँ पर 2 लगाना था। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।